हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एडोटी वंस अगेन। सो इस वीडियो में मैं आप लोगों से इंग्लिश के कुछ क्वेश्चन शेयर करूंगी बिकॉज आप लोगों के एंट्रेंस एग्जाम में आउट ऑफ 200 क्वेश्चंस में से 20 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो इंग्लिश के होते हैं, जिसमें से आपके सिनोनियम्स, एंटोनियम्स, ऑड वर्ड्स, होमोफोन्स, ईडियम्स, ये सारी चीज़ें आती हैं, राइट। सो इस वीडियो में मैं 3 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आप लोगों से शेयर करूंगी। एक तो पहला ये होगा, आइडेंटिफाई द ऑड वर्ड, मतलब कुछ ऑप्शंस होंगे, उनमें से ऑड वर्ड आप लोगों को आइडेंटिफाई करना है। सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो होंगे वो फिल द करेक्ट प्रिपोजिशन से रिलेटेड होंगे। एंड थर्ड जो होंगे वो प्लूरल फॉर्म्स होंगी कुछ, राइट। तो फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पहले जो क्वेश्चंस हैं उसमें से आप लोगों को सिलेक्ट द ऑड वन आउट, राइट। फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस में यहाँ पे ऑड वर्ड आपको फाइंड करना है। तो एज यू कैन सी यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, सेलेक्ट द ऑड वन आउट। आपको कुछ ऑप्शंस दिए हैं, उनमें से आपको ऑड वन फाइंड आउट करना है, राइट। ऑप्शंस है कैंटीन, डांसर, स्टेज, मेकअप। सो एज यू कैन सी यहाँ पे आपको थोड़ा कॉमन सेंस यूज़ करना है। ये जो 3 ऑप्शंस हैं ये लगभग सिमिलर, मतलब एक दूसरे से कोरिलेटेड है, बट जो कैंटीन है वो बाकी अदर ऑप्शंस के कंपैरिजन में बिल्कुल ऑड हो रहा है। सो द करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज कैंटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको कुछ ऑप्शंस दिए हैं, उसमें से आपको ऑड वन जो है सिलेक्ट करना है। ऑप्शंस हैं जज, चैम्बर, टेनिस, लॉयर। तो जज, चैम्बर, लॉयर, ये सारी चीज़ें एक साथ कोरिलेटेड है, बट जो टेनिस है यहाँ पे एकदम ऑड हो गया, राइट। सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी, दैट इज टेनिस। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में कुछ ऑप्शंस हैं, ब्लैक बोर्ड, डस्टर, कंप्यूटर, चॉक। सो ब्लैक बोर्ड हो गया, डस्टर हो गया, चॉक हो गया, ये जो ऑप्शंस हैं वो एक दूसरे से कोरिलेटेड हैं, जबकि जो कंप्यूटर है वो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि इन ऑप्शंस के कंपैरिजन में थोड़ा सा ऑड है। फिर कुछ ऑप्शंस दिए, रेडियम, रेडियो, ग्रेनाइट, डायनामाइट। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी, दैट इज़ रेडियो। ये ऑड है बाकी 3 कंपैरिजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइगर, लॉयन, हैन, लेपर्ड। तो इन ऑप्शन के कंपैरिजन में जो सी ऑप्शन है वो ऑड है, बिकॉज हैन इज़ अ बर्ड एंड बाकी जो हैं वो एनिमल्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोड, ऑर्बिट, ग्रेविटेशन, स्पेस। ऑर्बिट, ग्रेविटेशन, स्पेस, ये तीनों ऑप्शंस कोरिलेटेड है, जबकि जो रोड है वो थोड़ा सा ऑड है। क्वेश्चन, लंग्स, कैंसर, पैंक्रियाज, हार्ट। सो इसमें जो आपका ऑड ऑप्शन होगा वो होगा कैंसर, दैट इज़ बी ऑप्शन, क्योंकि लंग्स, पैंक्रियाज, हार्ट ये जो हैं वो ऑर्गन्स हैं और कैंसर एक बीमारी है। फिर है स्नेक, ईगल, स्पैरो, ओ। सो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा ए, दैट इज़ स्नेक, बिकॉज बाकी के जो 3 ऑप्शन हैं वो बर्ड्स के हैं एंड स्नेक इज़ अ रेप्टाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन में ऑड आपको फाइंड आउट करना है। ऑप्शंस है ऑपरेशन, एक्सरे, सर्जरी, टी पॉट। सो इसमें जो ऑड होगा वो होगा डी ऑप्शन, दैट इज़ टी पॉट, बिकॉज बाकी के जो 3 ऑप्शन है ये हमारा मेडिकल फील्ड से रिलेटेड है एंड टी पॉट थोड़ा सा ऑड हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में ऑप्शंस है रेडियो, फ्लावर्स, प्रीस्ट, आइडल। तो फ्लावर्स, फूल, पुजारी और मूर्ति, ये सब लाइक कोरिलेटेड हैं क्योंकि टेम्पल्स में ये तीनों चीज़ें ही प्रेजेंट होती हैं, बट यहाँ पे इस क्वेश्चन के लिए जो रेडियो है वो एक ऑड ऑप्शन है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हार्डवेयर, कीबोर्ड, इंक, मॉनिटर। तो इसमें जो ऑड ऑप्शन होगा वो होगा इंक, बिकॉज हार्डवेयर, कीबोर्ड, मॉनिटर ये कंप्यूटर के सिस्टम्स के से रिलेटेड है, बट जो इंक है वो थोड़ा अलग ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्टर, डायरेक्टर, कैमरामैन, माइक्रो ओवन। सो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा डी, दैट इज़ माइक्रो ओवन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है बस, 3 टायर, विसल, कंडक्टर। सो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा आपका बी, दैट इज़ 3 टायर, बिकॉज 3 टायर ट्रेन में होता है, बाकी बस, विसल, कंडक्टर ये हमारा बस से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द ऑड वन आउट, ऑरेंजेस, बनाना, एप्पल, ब्रिंजल। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा डी, दैट इज़ ब्रिंजल, बिकॉज इट्स अ वेजिटेबल, बाकी जो है वो फ्रूट्स हैं। Select the odd one out, brake, accelerator, steering, coal. So the correct option is D, that is coal. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रास, जैस्मीन, लोटस, रोज। तो इसमें बाकी के 3 आप देख सकते हैं फ्लावर्स के नेम है, जबकि ग्रास एक ऑड ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टूल्स, कारपेंटर, वुड, डॉक्टर। तो ये तीनों चीज़ें अलग हैं और डॉक्टर एक अलग ऑड ऑप्शन है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है एनिमल्स, टीचर, हंटर, फॉरेस्ट। तो इसमें ऑड ऑप्शन होगा टीचर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेस, इंजीनियर, लेआउट, ब्लूप्रिंट।
सो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा आपका चेस, क्योंकि बाकी के 3 ऑप्शन इंजीनियरिंग से रिलेटेड है, बाकी जो चेस है वो एक गेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीमेंट, मार्बल फ्लोर, ब्रिक्स, कॉकटेल। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा डी, दैट इज कॉकटेल। तो अभी हमने क्वेश्चंस देखे जिसमें से कुछ ऑड वन हमको फाइंड आउट करना था, एंड अब जो क्वेश्चंस होंगे वो फिल द करेक्ट प्रपोजिशन से रिलेटेड है। तो यहाँ पे हमें करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना है जो हम यहाँ पे फिल कर सके अपने सेंटेंस को करेक्ट करने के लिए, फिल करने के लिए, राइट। सो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, आई शैल मीट यू डैश 6 o'clock। सो इसमें से करेक्ट ऑप्शन क्या होगा जो यहाँ पे फिट बैठेगा इस सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए? ऑप्शन है बाई, एट, इन, ड्यूरिंग। सो कौन सा ऑप्शन सही बैठ रहा है? आई शैल मीट यू बाई 6 o'clock, आई शैल मीट यू एट 6 o'clock, आई शैल मीट इन 6 o'clock, और आई शैल मीट ड्यूरिंग 6 o'clock। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी, दैट इज एट। आई शैल मीट यू एट 6 o'clock। नेक्स्ट क्वेश्चन, माई फादर विल रिटायर फ्रॉम सर्विस डैश अ ईयर। सो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या फिल करना चाहिए हमको? माई फादर विल रिटायर फ्रॉम सर्विस ऑफ अ ईयर, माई फादर विल रिटायर फ्रॉम सर्विस ऑन अ ईयर, फादर विल रिटायर फ्रॉम सर्विस इन अ ईयर, माई फादर विल रिटायर फ्रॉम सर्विस बाई अ ईयर। सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी, दैट इज इन। माई फादर विल रिटायर फ्रॉम सर्विस इन अ ईयर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुगन्या राइट्स डैश हर लेफ्ट हैंड। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा डी, दैट इज सुगन्या राइट्स बाय हर लेफ्ट हैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही कम्स डैश अ कार। ही कम्स एट अ कार, ही कम्स बाय अ कार, ही कम्स विद अ कार, ही कम्स ऑन अ कार। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी, दैट इज ही कम्स बाय अ कार। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट ऑफ अस ईट डैश अ स्पून। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए? मोस्ट ऑफ अस ईट विद अ स्पून, मोस्ट ऑफ अस ईट इन अ स्पून, मोस्ट ऑफ अस ईट फॉर स्पून, मोस्ट ऑफ अस ईट बाय अ स्पून। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए, दैट इज मोस्ट ऑफ अस ईट विद अ स्पून। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर यू लुकिंग। ऑप्शंस हैं ऑन, अगेंस्ट, फॉर, इन। सो द करेक्ट आंसर इज सी, दैट इज फॉर। व्हाट आर यू लुकिंग फॉर? नेक्स्ट क्वेश्चन, whom are you talking? ऑप्शंस हैं टू, बाई, ओवर। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए, दैट इज whom are you talking to? नेक्स्ट क्वेश्चन, I am angry dash my sister. I am angry for my sister, I am angry to my sister, I am angry at my sister, I am angry with my sister. So the correct option is D, that is I am angry with my sister. Next question, can you agree dash my proposal? Can you agree to my proposal? Can you agree with my proposal? Can you agree into my proposal? So the correct option is C, that is can you agree with my proposal? Next question, don't look dash on him. Don't look down on him, don't look up on him, don't look for on him, don't look on him. So the correct option is A, that is don't look down on him. नाउ अभी हमने प्रपोजिशंस से रिलेटेड क्वेश्चन देखे, अब हम देखेंगे कुछ प्लूरल फॉर्म्स, राइट। ये क्वेश्चंस भी आते हैं, एक बार 2022 के एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन आया था, व्हाट इज़ द प्लूरल फॉर्म ऑफ हेयर्स। उसमें कुछ ऑप्शंस थे, फिर आपको करेक्ट ऑप्शन टिक करना था। ईजी सा ही था, लेकिन फिर भी क्योंकि सिमिलर ऑप्शंस होने की वजह से कई बार क्वेश्चन गलत भी हो जाता है, राइट। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है हमारा जिसका हमें प्लूरल फॉर्म फाइंड आउट करना है। तो वुमेन का प्लूरल क्या होगा? तो एज़ यू नो दैट वुमेन में बस स्पेलिंग में चेंज आता है। अगर एक वुमेन है तो यहाँ पर ए होता है, और अगर बहुत सारी वुमेन्स होती हैं तो वहाँ पर MA की जगह MEN हो जाता है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी, दैट इज़ WOMEN, वुमेन। एंड ये तो ईजी सा है, डे का प्लूरल होगा डेज। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉस। लॉस का प्लूरल फॉर्म होगा लॉसेस। तो यहाँ पे स्पेलिंग का थोड़ा सा ध्यान देना होगा। मैंने बोला सिमिलर ऑप्शंस होने की वजह से कभी कभी जल्दबाजी में ऑप्शन गलत हो जाते हैं। तो ये भी लॉसेस जैसा लग रहा है, ये भी लॉस, लेकिन यहाँ पे डबल ओ है तो ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। आर करेक्ट ऑप्शन इज डी, दैट इज लॉसेस, LOSSES। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑक्स। ऑक्स यानी बैल, उसका प्लूरल फॉर्म क्या होगा? सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी, दैट इज ऑक्सेस। यहाँ पे EIS लग जाएगा लास्ट में, ये इसका प्लूरल फॉर्म होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैरी। बैरी का फुल फॉर्म, बैरी का प्लूरल फॉर्म होगा
berries, that is C ऑप्शन इज करेक्ट. Belief का प्लूरल फॉर्म क्या होगा? तो belief का प्लूरल फॉर्म होगा आपका C, that is believes. बॉक्स का प्लूरल फॉर्म होगा boxes, that is C ऑप्शन इज करेक्ट. thief का प्लूरल फॉर्म होगा thieves, that is D ऑप्शन इज करेक्ट. एसेसरी का प्लूरल फॉर्म होगा accessories, तो स्पेलिंग यहाँ पर देखना है, दैट इज A ऑप्शन इज करेक्ट, accessories. सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो, जिसमें मैंने 3 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आप लोगों से शेयर किए. एक पहला टाइप ऑफ क्वेश्चन थे ऑड नंबर, आप ऑड वर्ड आपको फाइंड आउट करना था. देन हमने देखा कि फिल द करेक्ट प्रपोजिशन से रिलेटेड क्वेश्चन थे. देन लास्ट में मैंने कुछ प्लूरल फॉर्म्स बताए आपको, राइट. तो इस टाइप के क्वेश्चन एक आइडिया आपको आया होगा कि हाँ ऐसे क्वेश्चन आते हैं. नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन में एंटोनियम्स, सिनोनियम्स, होमोफोन्स, इस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों से शेयर करूँगी. सो स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.